महिलाएं जिनके बगैर स्कूल में काम नहीं चल सकता, बहुत बड़ी तादाद में जंतर मंतर पर आकर बैठी। इसमें वो कई स्टेट से, कई राज्यों से आई हुई महिलाएं हैं। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, यूपी और बिहार एक नई उम्मीद के साथ कि राज्य सरकार ने इस बारे में इनका मानदेय आज तक बढ़ाया नहीं, और अब केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ उठाने के लिए ये सारे जंतर मंतर पर। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज। मिड डे मील, दोपहर में छात्रों को दिया जाने वाला भोजन, आप जानते होंगे कि ये 1995 में केंद्र सरकार ने पूरे भारत में लागू किया था। मकसद यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, शिक्षा की तरफ उनका रुझान पैदा हो और उनके माँ बाप, अभिभावक भी कम से कम इस योजना का लाभ उठाएं और देश शिक्षित जागरूकता की तरफ 2 कदम आगे बढ़ सके। योजना काफ़ी लाभकारी रही जो आज तक चल रही है, लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद में मिड डे मील तैयार करने वाली महिलाओं का संगठन देश के लगभग हर प्रदेश से कुछ न कुछ निकल कर एक बड़ी तादाद नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर बैठ गई। उनके कई आरोप हैं राज्य सरकारों में। एक तो ये कि मिड डे मील को तैयार करने वाली महिला कर्मचारियों का वेतनमान हर स्टेट में एक जैसा नहीं है। साउथ में अगर ये 22,000 है तो कहीं 14,000 है, कहीं 16,000 है और कहीं 6,000 है। और इस असामान्य वेतनमान को लेकर वो अपने आप को ठगी हुई और अपमानित से महसूस कर रही हैं। उनका डेलीगेशन आज जंतर मंतर पर आया। हमने संगठन की कार्यकारी अध्यक्ष यशोदा साहू और उत्तराखंड से आई हुई रजनी जोशी से बात की। कहाँ से आए हैं? मैं अभी छत्तीसगढ़ से हम लोग आए हैं, देहरादून से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं और समस्त यहाँ पे दिल्ली की हमारी ऋचा दीदी भी आई हुई है दिल्ली से, मिड डे मील से। सभी को यहाँ हम लोग का 6 घंटा काम करते हैं, जिसे हमें सिर्फ 2,000 और 1,500 रुपए दिया जाता है। तो और वहीं पे किसी और राज्य में 22,000, तमिलनाडु में 22,000, केरल में 9,000, तमिलनाडु में 12,000, यानी सौतेला व्यवहार क्यों? तो भूपेश बघेल जी से इस बारे में कोई आपके प्रतिनिधिमंडल ने बात की? जी हाँ, बात किए हैं। उन्होंने बताया है अभी मार्च में हमें मतलब कि बढ़ोतरी के लिए वो रखेंगे विधानसभा में। अच्छा, बढ़ोतरी में? हाँ, आज हम लोग दिल्ली में आए हैं कि मोदी जी हमें कुछ करें। मतलब भूपेश बघेल जी से उम्मीद टूट चुकी है? नहीं सर, बोले की बात किए हैं, आशा दिए हो अभी। अच्छा। और हम आशा मानिए नरेंद्र मोदी जी से भी करते हैं कि दोनों मिड डे मील मतलब 2 अक्टूबर 1995 से लागू है, जो केंद्र सरकार की योजना है। तो हमें इनसे भी उम्मीद है। आज 8 साल हो गया, 1 रुपया मोदी जी नहीं दिए। आपके इस संगठन से, मिड डे मील से कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? अपने छत्तीसगढ़ में तो 80,700 है। 80,700। पूरे भारत में इनकी संख्या 40 लाख। 40 लाख है जी। तो इतनी बड़ी संख्या को तो कोई भी राजनीतिक पार्टी इनकार नहीं कर सकती। भूपेश बघेल जी कहाँ सोए हुए हैं? सर, इनकार तो नहीं किए हैं, हमें आश्वासन मिला है वहाँ से भी और हम उम्मीद करते हैं कि लेकिन आश्वासन पर भरोसा नहीं है। भरोसा है सर, अभी मार्च में बोले हैं देने के लिए। अच्छा। तो हम लोग यहाँ भी आए हैं मोदी जी से भी मांग करने, क्योंकि इनसे भी हमें बहुत बड़ी आशा है। अच्छा, इनसे ज़्यादा आशा है। एक चीज़ बताइए कि मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको? मेन प्रॉब्लम है सर, काम का दाम मिले, न्यूनतम दर 10,000 रुपये होनी चाहिए। दे कितना रहे? 1,500। 1,500 मात्र, जबकि सारा काम अगर आज के डेट में मिड डे मील अगर बंद हो जाए तो पूरा भारत की स्कूल बंद हो जाएगी। पूरे भारत की स्कूल बंद हो जाएगी सर। मतलब स्कूल में अगर सीपर नहीं
नहीं आता तो पानी डालती है रसोइयाँ, अगर चपरासी नहीं आता तो घंटी लगाती है रसोइयाँ। तो इतने कम पैसे में अगर गुरुजी समय पे नहीं पहुँचते तो प्रार्थना कराती है रसोइयाँ जी। अगर वहाँ पे कोई अधिकारी कर्मचारी अगर चेक इन में भी आते हैं तो नहीं पूछते कि आप 5वीं के बच्चे हैं, 8वीं के बच्चे हैं, हमें 15 का पढ़ा बता दो, 20 का पढ़ा बता दो, वो भी क्या पूछते हैं। राज्य सरकार से कितने दिनों से मांग कर रही हैं आप? राज्य सरकार से तो हमें 2009 से मांग कर। सिर्फ आश्वासन देते हैं, कोई इस पे मतलब एक्टिवेट नहीं किया कोई भी मांग आपकी, तब आप यहाँ पर आए हैं? जी एकदम राइट। अच्छा, तो आप इतने कम पैसों में परिवार कैसे चल रहा है? सर कुछ नहीं, सेवा भाई, उम्मीद है कि सरकारी है, करें कुछ, आज नहीं तो कल कुछ होगा, नहीं तो करते हैं तो बेगारी है। आज आप मेमोरेंडम देंगे? एक दिवसीय धरना या 2-3 नहीं, दिन? धरना वगैरह नहीं है सर, आज हम लोग बैठक में आए हैं। बैठक में है, धरना का धरना ही रूपरेखा है। तो बनेगा और जिस दिन बनेगा उस दिन कम से कम 50,000 की भीड़ होगी यहाँ। तो आज आप मेमोरेंडम दे रहे हैं सर केंद्र सरकार को, ये जो आपके हाथ में है? हाँ, मांग पत्र दे रहे हैं। मांग पत्र दे रहे हैं। अच्छा, सपोज यहाँ से भी आपकी मांग न मानी गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने खामोशी ओढ़ी, फिर आपका रद्द अमल क्या होगा? क्या एक्शन लेंगे? आंदोलन करेंगे जी। अपने अपने जगह से पैदल यात्रा दिल्ली, अनिश्चितकालीन हड़ताल। देखिए, तो भगवान भी बोल के गए हैं सर द्वापर युग में कि जहाँ पे सत्य की गठन हो और जहाँ पे सत्य की मांग हो और जहाँ पे सत्य की बात कही जाए वहाँ हमेशा हम आपके साथ देंगे। बिल्कुल सही। मैम, आपका नाम? मेरा नाम रजनी जोशी है। अच्छा, जोशी जी क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा ये कहना है कि जो भोजन माता है उनके साथ जो है सरकार जो है उनसे बेकार करवा रही है, बधवा मजदूरी करा रही है जी। और इस बात को हमसे ज़्यादा बेहतर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है, जब एक मिड डे मील कर्मचारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपना केस डाला था। तो हमारा कहना है कि सरकार को सचेत होना चाहिए और समझना चाहिए कि महिलाएं जो है 8-8 घंटे काम कर रही हैं और अगर उत्तराखंड की बात करें तो 4-4 कर्मचारियों के बराबर उनसे काम करवाया जा रहा है, चाहे वो माली हो, सफाई कर्मचारी हो, चौकीदार हो। मतलब शोषण हो रहा है। हाँ, शोषण से बड़ा बेगार हो रहा है, बेगार कराया जा रहा है, बधवा मजदूरी हो रही है। तो इसके खिलाफ हम लोग अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं और निश्चय हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर इस मोर्चे को बढ़ा। उत्तराखंड की वर्तमान सरकार जिसे आप लोगों ने जिताया है, उनकी तरफ से कोई आश्वासन क्या है? उन्होंने 5,000 की बात कही उसको भी जो है कम 5,000 भी रखा। तो अब यह है कि जो अपनी बात कर रहे हैं उस बात को भी करके कम कर दे रहे हैं। कोई मैसेज जो देश के लिए, सरकार के लिए, जनता के लिए, संविधान धारकों के लिए देना चाहेंगे? देना चाहिए। हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन दिया जाए और स्थायी रोजगार दिया जाए। वो न्यूनतम वेतन कितना? न्यूनतम वेतन 18,000। बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी।